नूर, बताइए कि अभी के हालात क्या हैं? सुबह से अब तक सैटरडे को इंसिडेंट हुआ और आज हम मंडे पर हैं। क्या कुछ हुआ, विस्तार से हमारे देखने वालों को बताइए नूर मोहम्मद। देखिए, लगातार 3 दिन से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं, मगर हालात इतने बुरे हैं कि अभी तक किसी भी को भी कोई राहत की सांस नहीं मिल रही है। एनडीआरएफ की टीमें आई है, नेवी आर्मी के अधिकारी भी आए, वो सब कुछ मुआयना किया है। सब कुछ देखने के बाद जिस तरह से अंदर के जो हालात बार बार अधिकारियों को जो डरा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बार बार अधिकारियों पर मंडलाते जा रही है। जिस तरह से पानी का फ्लोटिंग ज़्यादा होने की वजह से जो मलबा बार बार गिरते जा रहा है, जो वहाँ पे जो कीचड़ जो जगह जमा हुआ था वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, कल तक जो ट्रैवल कर रहे थे तकरीबन 13 किलोमीटर पॉइंट 8 तक ये टनल की लंबाई है, और कल 11 किलोमीटर तक ही अधिकारी गए थे, और आज उससे भी ज़्यादा सिचुएशन बहुत ख़राब है। देखिए, इस टनल का जो पूरा जो ऊपर से मैं मंजर बता रहा हूँ, इस टनल के अंदर 13 किलोमीटर तक का अंदर का फासला है। अधिकारी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उस रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन 8 लोगों को बाहर निकाला जाए, मगर यहाँ पे जिस तरह से जो हालात, जो अंदर का जो सिचुएशन बार बार अधिकारी जो बता रहे हैं, उससे नहीं लगता कि शायद ये ऑपरेशन इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग कुछ भी हो जाए, वो 8 लोगों को बाज़ाब्ता सुरक्षित बाहर निकालेंगे। देखिए, अब आखिरी कोशिश अधिकारी ये कर रहे हैं कि जेसीबी को लाकर रेलवे ट्रैक पे, मतलब जो टनल के अंदर जो जाने वाला जो रेलवे ट्रैक जो बनाया गया था, उस पर एक छोटी सी जेसीबी को रखा गया है। वहाँ पे जो मलबा जो बहुत ज़्यादातर जमा हो चुका है, उस मलबे को उस जेसीबी से अब हटाने की एक आखिरी कोशिश अधिकारी कर रहे हैं कि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं वहाँ पे जिस तरह से पानी का बहाव और कीचड़ और ऊपर से मट्टी का गिरने का जो सिलसिला बार बार अधिकारियों को जो डरा रहा है, उससे लगता है कि अब जेसीबी शायद ठीक रहेगी। एक मिनी जेसीबी को लाया गया है, पहले उसको ट्रायल किया गया और उसको बाहर लाने के बाद अब रात में फिर एक मरतबा कोशिश की जा रही है कि उस जेसीबी के जरिए उस मलबे और पानी को निकाला जाए। उसके बाद उस सुरंग को होल करने के बाद उन 8 लोगों को बाहर निकालने की बात हो रही है। देखिए, अधिकारी यही कोशिश कर रहे हैं कि लगातार पीएमओ की तरफ से इस घटना पर नज़र बनाए रखी हुई है, और राज्य सरकार भी लगातार अपने अधिकारियों को भेज रही है। कल वैसे भी राज्य के मंत्री वहां पर गए थे, उन्होंने पूरा सिचुएशन देखने के बाद कहा कि कहीं ना कहीं अब मुझे खौफ सता रहा है, सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है। ये मंत्री ने तो कह दिया, मगर अधिकारी जो देखिए देश भर के जाने माने एक्सपर्ट भी है, और जो आर्मी और जी। नेवी के जो लोग थे उन तमाम के तमाम वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और लगातार यही कोशिश है कि किसी भी तरह से उन 8 लोगों को निकालने की बात हो रही है। देखिए, ये जो टनल बनाया जा रहा था, ये वो मंजर है। देखिए, नागार्जुना सागर का वो खूबसूरत इलाका है जो कुदरत ने अपने आप में एक गैर मामूली है। देश के कई जगहों से लोग यहाँ पे आया करते हैं। इस पहाड़ों के बीच में से ये टनल निकाला जा रहा है ताकि तेलंगाना के कई राज्यों के अंदर जो पीने के पानी की किल्लत और किसानों को जो मुश्किलात सामने आ रही थी, उसका हल निकाला जा सके। देखिए, पिछली सरकार भी पूरी तरह कोशिश कर रही थी कि इस टनल को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए, मगर किसी वजह से वो काम रुक चुका था। मगर कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को आगे लेके बढ़ा, मगर जो जिस तरह से जो हालात यहाँ पे पेश आए हैं, इससे काफ़ी अब दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा सवाल राज्य सरकार के लिए ये कि करे तो आखिर क्या करें। देखिए, देश के जाने माने इंजीनियर भी यहाँ पे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, मगर 3 दिन से लगातार जिस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रही है, उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को, राज्य सरकार को राहत की सांस फिलवक्त मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। बात बताइए कि थोड़ा सा उन लोगों पर हम तवज्जो देने की कोशिश करते हैं जो कि अंदर ट्रैप्ड हैं। वो 8 लोग जिनके बारे में पूरा देश जो है आज एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है, इबादत कर रहा है। ये बताइए हमको नूर, कि पहले ये कहा गया था कि उनका नाम जब पुकारे गए कोई रेस्पॉन्स नहीं था। फिर कहा कि अंदर हम ऑक्सीजन लगातार उनके लिए भेज रहे हैं। फिर कोई खबरें आई कि देखिए उनके पास ना खाने को कुछ है और वो बहुत थक चुके हैं और प्यासे भी हैं। आप क्या कुछ वहाँ सुन रहे हैं उनके बारे में? क्या वो आवाज़ देने पर वापस उन्होंने इन 4 घंटों में किसी तरह का रिस्पॉन्स दिया कि जी मैं हूँ? उनके बारे में थोड़ा सा तफ्तीश से बताइए।
देखिए, देश के शाही नौकर खुद अंदर जा चुके थे इस सुरंग के अंदर, इस टनल के अंदर जा चुके थे। जो शाही नौकर जिसको माना जाता है, उनका बयान सामने आया है। देखिए, उन्होंने जो वहाँ पे स्टाफ जो फंसा हुआ था, 2 इंजीनियर थे, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के 2 लोग थे और 4 लेबर थे, उनके नाम लेकर बाज़ाब्ता उनको राज्य के मंत्री के साथ देश के शाही नौकर भी अंदर जाकर उनका नाम लेकर बार-बार पुकारा गया था, मगर अपोजिट से कोई भी आवाज़ उनको नहीं मिली थी। तो कहीं न कहीं अधिकारियों को खतरा बार-बार मंडरा रहा है कि बार-बार पुकारने के बाद, कई देर वहाँ पे नाम लेकर पुकारने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो अब अधिकारी परेशान होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन से इतनी बिजली की धार की तरह बहुत तेज़ी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरह से सुबह में जो फाइटर अंदर गए थे, अभी तक वो लौट कर नहीं आए। बार-बार छोटी जेसीबी लेके जा रहे हैं और अंदर पावर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए बाज़ाब्ता एक जनरेटर को भी लेकर गया था। और टेक्निकल डिपार्टमेंट देश के जाने-माने जो बड़े-बड़े इस तरह के टनल में जहाँ पर हादसे होते हैं, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जो माहिर माने जाते हैं, उन्होंने भी बाज़ाब्ता अंदर कैमरे को तक भेजा गया और कहीं ना कहीं होल बनाकर उसके अंदर इन छोटे से कैमरे को भेजेंगे और जो वहाँ के लाइव फुटेज होंगे उसके हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की भी बात अब खुलकर आई थी। मगर जो सबसे पहले जो 7:30 और 8 बजे के बीच में जिस टनल के अंदर जो फाइटर गए थे, वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये भी सता रही कि जिस तरह का मलबा था, जिस तरह के पत्थर के बाद जो पाउडर वहाँ पे निकल कर आया था, कहीं ना कहीं वो सीमेंट के लिए इस्तेमाल होते जा रहा था। 3-4 दिन के गुजर जाने के बाद वाटर फ्लो अगर ज़्यादा भी होता है, कहीं अगर पानी की बहाव अगर कमी आती है, तो कहीं ना कहीं वो सख्त पत्थर की मानंद हो जाता, तो उस वक्त वहाँ के लोगों की क्या हालत हो सकती है। ये तमाम चीज़ें अब अधिकारियों को सता रही है। इसलिए कहीं ना कहीं जेसीबी के जरिए से जितना जल्दी हो सके उस मलबे को बाहर निकाला जाए। इन तमाम तर कोशिशों को अब लेकर यहाँ के अधिकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।